हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे थे जो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? क्योंकि ये आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, इनसे आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इसी सीरीज में सबसे पहले बात हुई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, यानी कि उप सहसंयोजन यौगिक, जिनमें कि हमने सबसे पहले बात की कि किस प्रकार से उनके सूत्र लिखे जाते हैं, यानी फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा। वो हमने लास्ट सेशन में देखा था। नॉमेनक्लेचर की बात हुई थी, तो सबसे पहले क्योंकि उप सहसंयोजन यौगिक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लिगेंड्स या लाइगेंड जिन्हें आप कहते हैं, उनका नामकरण किस प्रकार किया जाता है, तो वो भी आप लोगों ने देखा था। कुछ इम्पोर्टेंट लिगेंड्स के नाम आपने देखे थे। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि इसको अच्छे से आपने लर्न करना है, तो होपफुली आपने किया होगा। घर में रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि रिवाइज करना ही अब आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा अब दिन है नहीं एग्जाम में, इसलिए। ओके, तो आज के सेशन में नॉमेनक्लेचर देखेंगे आईयूपीएसी से, और आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सबसे पहले इसकी बात हुई थी, जिसमें कि हमने क्या देखा था, K4FeCN6 आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए हमने बताया था कि इसमें K4 जो है उसको काउंटर आयन कहा जा रहा है, Fe जो है आपका वो सेंट्रल मेटल आयन है, और वहीं पर Cn क्या है, एक लिगेंड। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जिसको लिखा जा रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसको क्या कहा जा रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जा रहा है। ये आपके पास क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर के एक क्वेश्चन पेपर में, हमने ये क्वेश्चन देखा था। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, तो समन्वय मंडल जिसे आप कहते हैं, वो समन्वय मंडल यही है जिसको कि आप कह रहे हैं कि हम गुरु कोष्ठक के अंदर लिख रहे हैं, और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, एक सेंट्रल एटम आता है और दूसरा लिगेंड आता है। ओके, किस प्रकार से फॉर्मूला लिखा जाता है, सबसे पहले सेंट्रल एटम को लिखा जाता है, और उसके बाद आपके लिगेंड्स लिखे जाते हैं उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ओके, द फॉलोइंग रूल मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा जाता है, तो कुछ रूल्स आपको ध्यान में रखने होते हैं। पहला है, द कोऑर्डिनेशन स्फीयर मस्ट ऑलवेज बी इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो हमेशा ब्रैकेट में आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत। द सेंट्रल मेटल आयन इज रिटन फर्स्ट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर व्हिच इज फॉलोड बाय राइटिंग लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन लिखा जाएगा, और उस सेंट्रल मेटल आयन के बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड्स लिखे जाएंगे, और वो लिगेंड कैसे होंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। ओके, then there should no space between the metal and ligand। मेटल आयन और लिगेंड के बीच में किसी भी प्रकार का स्पेस यानी स्थान नहीं छोड़ा जाएगा। इफ द लिगेंड हैज मल्टीपल एटम्स लाइक NH3 H2 एक्सेट्रा, they must be enclosed in parentheses, and the charge on the coordination sphere is written on the top right corner outside the coordination sphere when there are no ions to balance it। ठीक है, अगर आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे किसी भी प्रकार का चार्ज आ रहा है यानी आवेश आ रहा है, तो उसको कहाँ लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड में, टॉप राइट साइड कॉर्नर में लिखा जाता है, चाहे वो पॉजिटिव का चार्ज है या फिर नेगेटिव का चार्ज है। ठीक है ना, तो ये तो आपको पता ही है, चार्जेस आप हमेशा टॉप राइट कॉर्नर पे ही लिखते हैं किसी भी चीज के, तो वही यहाँ पर करना है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल भी दिए गए। फॉर एग्जाम्पल K3FeCN6, द मेटल इज रिटर्न फर्स्ट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द मल्टी एटम लिगेंड इज enclosed in round bracket and its number is written at the bottom। Now there are three potassium ions outside the coordination sphere, balance the -3 charge on the sphere in PtNH3 twice Cl2। the platinum is written first। देयर आर टू लिगेंड्स हियर, अमोनिया एंड क्लोराइड। यहाँ दो प्रकार के लिगेंड आपको देखने को मिल रहे हैं, एक अमोनिया है, क्लोराइड है। और क्या बोला था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, तो एक अमोनिया है, दूसरा क्लोराइड है। ए और सी दोनों के अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, तो ए आपका पहले आता है अमोनिया, इसीलिए पहले NH3 को लिखा गया है, बाद में Cl को लिखा गया। ओके, अमोनिया इज अ मल्टी एटम लिगेंड, ये आपको पता ही है। यहाँ पर इसके दो एटम आ रहे हैं NH3 के, आपको दिख रहा है NH3 ब्रैकेट करके फिर दो लिखा गया है, यानी मल्टी एटम लिगेंड है। सो इट इज इनक्लोज्ड इन राउंड ब्रैकेट, इसीलिए इसको राउंड ब्रैकेट में
इनक्लोज करके फिर बाहर से एटम्स की नंबरिंग बता दी गई है। द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज न्यूट्रल, पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसे उदासीन है। देयर इज नो चार्ज। To write the formula for or IUPAC nomenclature of coordination compounds, one must know the charge on ligand and the oxidation state of metal. ठीक है, क्या क्या पता होना चाहिए, लिगेंड पर चार्ज क्या है और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर कितनी है। ओके, द नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, anionic ligands end with either O, ito or ato depending on their actual names। तो जो उनका एक्चुअल नेम होता है उस पर डिपेंड करेगा और फिर बताएंगे कि वो ओ के साथ एंड हो रहे हैं, ईटो के साथ या फिर एटो के साथ। ठीक है, अब हम वो बताएंगे कि एक्चुअल नेम उनका क्या है, जो एक्चुअल नेम होगा उसी के आधार पर आप क्या करेंगे, लिगेंड्स का जो आपका एनायन बनेगा उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे इफ द आयंस एक्चुअल नेम एंड्स इन आइड, अगर आपको एक्चुअल नेम में आईडी लिखा हुआ दिखता है, जैसे फ्लोराइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, आपका क्लोराइड हो गया, तो वो आइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ओ में। समझ रहे हैं, या आप क्या बोलेंगे, आइड को ओ रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पर फ्लोराइड से आइड हट जाएगा तो फ्लोरो हो जाएगा, ऑक्साइड से आइड हट जाएगा तो ऑक्सो हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर क्लोराइड है, अगर सल्फाइड है, सल्फो, क्लोराइड से अगर आइड हटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जहां पर भी आइड आ रहा है तो आइड हटा करके ओ लगा दिया जाएगा। क्लियर है। देन सेकंड क्या है, हमने बोला आपका एटो कब आएगा, जब एट होगा किसी भी आपके लिगेंड में, पहले से एक्चुअल नेम में एट होगा, एटीई, तो उस एटीई को कौन रिप्लेस कर देगा, एटीओ रिप्लेस कर देगा। समझ रहे हैं, यानी जैसे सल्फेट है तो सल्फेट में आपका एट आता है, एटीई लास्ट में, तो वो एटीई को रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, एटीओ से। तो सल्फेट की जगह क्या हो जाएगा, सल्फेटो हो जाएगा। क्लियर है, सल्फेट बिकम सल्फेटो, फॉस्फेट बिकम फॉस्फेटो। ओके, इसी तरह से क्लोरेट है तो क्लोरेटो, और जहां पर आइट होगा आपका, जैसे सल्फाइट है आईटी, तो उस आईटीई को आईटीओ रिप्लेस कर देगा। क्लियर है, तो सल्फाइड बिकम सल्फाइटो, इसके अलावा फॉस्फाइड बिकम फॉस्फाइटो। एनायनिक लिगेंड जो आपने देखे यहाँ पर कि क्या हो रहा है, जिसमें भी आपको आइड दिख रहा है वो ओ हो जाएगा, एट दिख रहा है वो एटो हो जाएगा, आइट दिख रहा है वो आइटो हो जाएगा। क्लियर है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, और इसी आधार पर हम लिगेंड्स का नोमेनक्लेचर यहाँ पर या नाम देखेंगे कि किस तरह से उनके नाम अलग अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लिगेंड दिए गए हैं, उनके नाम बताए गए हैं, जैसे OH हाइड्रोक्साइड होता है, आइड है चूंकि तो ओ हो जाएगा हाइड्रोक्सो, फ्लोराइड फ्लोरो, क्लोराइड क्लोरो हो गया, आयोडाइड आइडो हो गया है, ऑक्साइड आपका ऑक्सो हो गया है, साइनाइड साइनो, ब्रोमाइड ब्रोमो हो गया है, और आइसोसाइनाइड आइसोसाइनो हो गया है। वहीं पर सल्फेट सल्फेटो, थायोसल्फेट थायोसल्फेटो, नाइट्राइट नाइट्राइटो, नाइट्रेट नाइट्रेटो, नाइट्राइड नाइट्रो, और थायोसाइनेट थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेट आइसोथायोसाइनेटो, ऑक्सिलेट ऑक्सिलेटो, एसिटेट एसिटेटो। बस आइड से ओ हो जाएगा, आइट से आपका आइटो हो जाएगा, और एट से आपका एटो हो जाएगा। बस ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक्चुअल नेम आपको पता होते हैं, एक्चुअल नेम से आप क्या कर लेंगे, फिर उनका लिगेंड्स का नाम डिराइव कर लेंगे। क्लियर है। कुछ और यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड्स बताए गए हैं, जैसे H2O वाटर होता है उसके लिए एक्वा आप यूज करेंगे, NH3 अमोनिया जो होता है उसके लिए अमाइन यूज करेंगे, CO उसके लिए कार्बोनिल यूज करेंगे, NO के लिए नाइट्रोसिल यूज करेंगे, CH3NH2 मिथाइल अमीन, और PPH3 ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, ये नाम इसके लिए यूज करेंगे। ओके, नाउ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, IUPAC नामकरण किसका, हमारे उप सह संयोजन यौगिकों का। क्लियर है, इनके बारे में पढ़ना है। IUPAC में जितने भी आपके नामकरण आपने पहले देखे हैं, जैसे 11th क्लास में 10th क्लास में आपने IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर दिया था, जहां पर आप बात करते हैं कि सिंपल जो आपके सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हमने उनके लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर देखा, या फिर आपके जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं उनके लिए आप लोगों ने क्या देखा था, IUPAC नॉमेनक्लेचर देखा था। IUPAC सबसे पहले वहां पर हमने बात की थी कि बात करता है नंबरिंग की, जहां पर भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं दैट मीन्स कि वो IUPAC का नाम है। क्लियर।
IUPAC यहाँ पर चूंकि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनका भी नामकरण करेगा और ऐसा नामकरण करेगा जिसको कि आप पूरी तरीके से यूज कर पाएंगे, ठीक है। सो व्हेन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनायनिक इट इज बैलेंस्ड बाय कैटायंस आउटसाइड, ठीक है। जब भी आपका कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक होता है तो उसको बाहर से कौन बैलेंस करता है, एक कैटायन बैलेंस करता है, ठीक है। क्योंकि पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, इसलिए these cations are written first allowed followed by the naming of the coordination sphere, ठीक है। क्या होगा, these cations are written first, सबसे पहले ये cations लिखे जाते हैं and followed by the naming of the coordination sphere, और बाद में coordination sphere का naming लिखा जाता है, ओके। The following rules must be followed, और यहाँ पर कुछ rules दिए गए हैं जिनको फॉलो करना अनिवार्य है, ठीक है। पहला, the cation must always be written first, it could be the balancing ion or the coordination sphere, ठीक है। जो भी आपका उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केटायन होगा जिसको आप धनात्मक आयन बोल सकते हैं, उस धनात्मक आयन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है या उसको पहले लिखा जाता है, जो कि इट कुड बी द बैलेंसिंग आयन, या तो ये बैलेंस करने वाला आयन हो सकता है जो आप अलग से लगाते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, या फिर ये इट सेल्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर अपने आप में हो सकता है। समझ रहे हैं, कैटायन कोई भी होगा, सबसे पहले आप कैटायन का ही नाम वहां पर बताएंगे, ओके। देन सेकेंड क्या है, लिगेंड्स आर रिटन फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, लिगेंड्स आर रिटन फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लिगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा फॉलोड बाय द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल और सेंट्रल मेटल आयन के साथ, ओके। देन इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनायनिक, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, एनायनिक है, वी पुट इट एट एज द सफिक्स ऑफ द मेटल। क्या कहा गया, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है तो उस केस में जो मेटल होगा वहां पर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपका एक मेटल होता है सेंट्रल मेटल आयन जिसे आप बोल रहे हो, उस सेंट्रल मेटल आयन में क्या लगाया जाएगा, 8 लगाया जाएगा उसके सफिक्स में, यानी कि उसके नाम के आखिर में आप 8 लगा दो, क्लियर है। जैसे Cr है तो क्रोमेट, इस तरीके से आप उसमें लिखेंगे। और क्या कहा जा रहा है, इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज केटाइनिक, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर केटाइनिक है, द नेम ऑफ द मेटल इज रिटन एज इट इज, ओके। तो उस मेटल का जो नाम है उसको एज इट इज लिखा जाएगा जैसा उसका एक्चुअल नेम होता है वैसे, क्लियर है। यानी कि सिर्फ एनायनिक होने के केस में, अगर एनायनिक है कोऑर्डिनेशन स्फीयर समन्वय मंडल आपका एनायनिक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, मेटल का जो नाम होगा आपका उसके सफिक्स में यानी अनुलग्न में आप 8 जोड़ देंगे, क्लियर है, 8 लेकिन अगर आपका समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर केटायनिक है तो उसका आप एक्चुअल नेम वैसे ही लिखेंगे, उसमें कोई भी चेंज आप नहीं लाएंगे, क्लियर। चलिए, फिफ्थ है, वी यूज प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स इन द कंपाउंड, ठीक है। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने लिगेंड वहां पर है, जब आप मल्टी एटम लिगेंड की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, तो जितने परमाणु वहां पर उसके उपस्थित हो रहे हैं उनके लिए आप प्रीफिक्स यानी पूर्व लगने में क्या लगाते हैं, अगर 2 है तो डाई लगाएंगे, 3 है तो ट्राई लगाएंगे, 4 है तो टेट्रा लगाएंगे। इस तरीके से आप अलग अलग प्रीफिक्सेस लगाएंगे इंडिकेट करने के लिए कि कितने संख्या में वहां पर लिगेंड उपस्थित है उस पर्टिकुलर एक लिगेंड के, ओके, अलग अलग लिगेंड के लिए नहीं। अगर एक ही लिगेंड सपोज आपका NH3 है वो 2 बार है तो आप डाई लगाएंगे, ओके। ऐसे नहीं है कि NH3 है Cl है अलग अलग है तो आप उनके लिए लगा रहे हैं, नहीं, एक ही जो लिगेंड है उसकी संख्या अगर एक से ज्यादा है तब आप उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे, ओके। चलिए, then sixth है आपका, if the ligand already has any of these prefixes in the name we use prefixes bis, tris, tetra, kiss, etc, okay। क्या कहा जा रहा है, कोई कोई लिगेंड ऐसा होता है बच्चे जिसमें ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा वर्ड आ जाते हैं, ठीक है ना, पहले से उसमें ये सब नाम है अगर, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप प्रीफिक्स के रूप में क्या यूज करते हैं,
बिस, ट्रेस, टेट्रा, किस, इस तरह से यूज करेंगे। ओके, टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड इन द कंपाउंड, उस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स उपस्थित है उसके, वो बताने के लिए। क्लियर? चलिए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज रिटन इन रोमन न्यूमेरल्स इन पैरेंथेसिस आफ्टर इट्स नेम। ठीक है ना, पूरा नाम लिखने के बाद आप बताएंगे कि उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके तुरंत बाद लिखी जाती है किसमें, आप रोमन नंबर में लिखते हैं उसको ब्रैकेट के अंदर। ओके, क्लियर है? ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसका, किसी भी, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। क्लियर? तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जिनको आपने ध्यान में रखना है, और बस इन्हीं के आधार पर आपको क्या करना है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है या नामकरण देना है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। ठीक है, तो जल्दी से इन्हें नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे हम लोग। चलिए आगे नोट करेंगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। चलिए, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अभी रूल्स आप लोगों ने देख लिए हैं, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनके आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, पहला है आपका CrNH3 होल थ्राइस Cl3। ठीक है, दूसरा है K3FeCN6, और थर्ड है आपका COBr2 En whole twice. First, the name of the compound CrNH3 whole thrice Cl3 is as follow. The ligand are chloro and amine. ठीक है, दो यहाँ पर ligands हैं, कौन कौन से, एक क्लोरो है और दूसरा अमाइन है। समझ रहे हैं ना, NH3 अमोनिया के लिए हमने क्या बोला था, अमाइन, और क्लोराइड के लिए हमने क्या बोला था, क्लोरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज जीरो, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर जीरो है, और इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले अमोनिया को आप लिखेंगे। ठीक है, अमोनिया को लिखेंगे, और अमोनिया को लिखने के बाद आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि अमोनिया कितने हैं, तो 3 अमोनिया है, तो उसके लिए क्या यूज हो गया, ट्राई, ट्राई अमाइन। देन ये ट्राई अमाइन हो गया, उसके बाद क्लोरो कितने हैं, क्लोरीन भी 3 है आपके, तो ट्राई क्लोरो, ट्राई अमाइन, ट्राई क्लोरो। देन क्रोमियम, हमने क्या बोला था, कैटायन में जाएगा तो सेंट्रल मेटल का नाम वैसा ही लिखा जाएगा, तो क्रोमियम आ गया, और ऑक्सीडेशन स्टेट आपने यहाँ पे क्या क्या दिखा दी, जीरो। क्लियर है? तो ये इसका नाम हो गया। आगे सेकंड K3FeCN6, तो K3FeCN6 में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपने बोला कि इन दोनों में से जो आपका बाहर जो है केटायन के रूप में जिसको आप यूज करेंगे, तो उसका आप लिखेंगे नाम। तो पोटेशियम आप बाहर यूज कर रहे हैं तो पोटेशियम आपने लिखा, उसके बाद अंदर आपका क्या क्या है, लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, फॉलोड बाय आपने क्या कहा था, किसी किया जाएगा, जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है, यानी कि पहले लिगेंड्स के नाम आएंगे, उसके बाद आपका लास्ट में जो सेंट्रल मेटल है उसका नाम आएगा। क्लियर? अब क्या किया जाएगा, यहाँ पर नाम लिखने के लिए K3FeCN6 था, तो उसके लिए पोटेशियम हमने लिख दिया, उसके बाद आपका क्या आएगा, लिगेंड, लिगेंड क्या है, साइनाइड, साइनाइड के लिए क्या आएगा, साइनो आएगा, तो साइनो हो गया, साइनो कितने हैं आपके, 6 है। ठीक है, तो 6 के लिए क्या आता है, हेक्सा आता है, तो हेक्सा साइनो। और Fe, आयरन आपका क्या है, यहाँ पर मेटल है, आयरन के लिए आप क्या लेंगे, यहाँ पर फेरेट लिखेंगे। आपने कहा था ना फेरस होगा, लेकिन अगर वो एनाइनिक में जाएगा तो 8 लगा देंगे हम, समझ रहे हैं ना, सेंट्रल मेटल में, तो फेरस का फेरेट हो गया, और यहाँ पर आयरन आपका थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो फेरेट थर्ड, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। ओके ना, इस तरीके से ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम हो जाएगा। क्लियर? द लिगेंड आर साइनो, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज प्लस। देन सेकेंड है आपका COBr2 En होल टॉइस। ठीक है, प्लस पॉजिटिव साइन इसके ऊपर लगा रहे हैं। द लिगेंड्स आर ब्रोमो एंड इथाइल डायमीन। क्या क्या है, एक तो आपका ब्रोमाइड है और दूसरा क्या है, इथाइल डायमीन है। तो यहाँ पर एक चीज और आ रही है, क्योंकि इथाइल डाई अमीन, डाई इसमें पहले से आ रहा है और En को ब्रैकेट में 2 लिखा गया है, तो जहां पर डाई ट्राई पहले से आ गया तो वहां पर बिस ट्रिस लगाएंगे, तो 2 है तो 2 के लिए बिस आ जाएगा उससे पहले।
क्लियर। तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि सिर्फ इतना ही आपका कंपाउंड है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला ही है, इससे बाहर तो कुछ लिखा नहीं गया है। तो सबसे पहले आप किस में जाओगे, सबसे पहले आप लिगेंड्स में जाओगे। लिगेंड क्या है, ब्रोमो और ईएन ही है। तो बी और ई में सबसे पहले क्या आता है, बी, तो ब्रोमो वाला लिखोगे। तो ब्रोमो क्या हो गया, डाई ब्रोमो। क्लियर, दो है क्योंकि ब्रोमीन, तो डाई ब्रोमो। और उसके बाद ईएन, इथाइल डायमीन, कितने, इथेन 1,2 डायमीन जिसे आप बोल रहे हैं, या इथाइलिन डायमीन जिसे आप कह रहे हैं, वो कितने हैं, वो भी दो है। तो दो के लेके आ जाएगा 20। ठीक है, तो डाई ब्रोमो हो गया था, डाई ब्रोमो, उसके बाद 20, फिर डैश ब्रैकेट में आपने ईएन को लिख लिया, इथेन 1,2 डायमीन, और फिर आपका क्या आ गया, कोबाल्ट, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड। ठीक है, प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो कोबाल्ट थर्ड आप लिखेंगे। ओके, तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अगर पूछा जाता है तो आप लोग कर लेंगे, इन तीनों को जल्दी से नोट करेंगे। इसके बाद हम आगे कुछ कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे या नामकरण देखेंगे। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे नाम, फिर आगे चलेंगे। चलिए कुछ और कंपाउंड का देखेंगे। द नेम ऑफ K3FeCN6 is potassium hexacyanoferrate. The name of cation and anion has a gap. पोटेशियम के बाद हेक्सासाइनोफेरेट में आपको गैप दिख रहा है। द नंबर ऑफ पोटेशियम आयन इज नॉट शोन, ओनली द नेम इज शोन बिकॉज द पोटेशियम इज अ काउंटर आयन विच इज यूज टू स्टेबलाइज द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स, सो द नंबर ऑफ पोटेशियम आयन इज नॉट शोन। ठीक है ना, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे डाई डाई ट्राई टेट्रा पोटेशियम, यानी कितने एटम है वो नहीं बताएंगे। क्यों, क्योंकि वो काउंटर आयन है। हमने क्या बोला कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है आपका तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए काउंटर आयन एक बाहर से लगाया जा रहा है, कोई बाहर से एटम डाला जा रहा है जो उसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है चार्ज को। तो वो स्टेबलाइजर की तरह यूज हो रहा है, उसको चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए। इसीलिए क्या नहीं किया जा रहा है, उसकी कितनी एटम्स वहां पर प्रेजेंट है उसको नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ पोटेशियम लिखा गया है। और पोटेशियम के बाद हेक्सासाइनोफेरेट जो कि आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आने वाले लिगेंड्स और आपके मेटल का नाम है, उनके बीच में गैप आ रहा है बीच में। तो ये स्पेस आपको रखना है और इसका भी ध्यान रखना है, ये नोट है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ और नाम दिए गए हैं और इन नामों का कुछ और कंपाउंड दिए गए हैं, इन कंपाउंड के लिए नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको हम देखेंगे। ठीक है, पहला है CrCl2 H2O होल 4 Cl। ठीक है, तो ये है आपका टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो था उसका नाम लेंगे, क्लोराइड Cl जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है उसको बाहर अलग नाम देंगे। ठीक है ना, तो एक्वा के क्योंकि 4 है तो वो आप बताएंगे, टेट्रा एक्वा हो गया, और क्लोराइड कितने हैं, 2, डाइक्लोरो। ओके, और क्रोमियम, और थर्ड उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आप ब्रैकेट के अंदर बताएंगे। ठीक है, सेकेंड आपका क्या है, सेकेंड है आपका COCl NH3 होल 5, और यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज इस पे आ रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। तो सबसे पहले किसकी बात होगी, सबसे पहले बात होगी अमोनिया की, तो 5 है, तो यहाँ पर आपने लिखा पेंटा, और अमोनिया के लिए क्या आता है, अमाइन, तो पेंटा अमाइन। देन क्लोरो का एक ही है, क्लोरो, कोबाल्ट, और थर्ड उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर आयन आप लगाएंगे क्योंकि ये आयन बना रहा है ना, 2 पॉजिटिव आयन दिखा रहा है। देन Mg3 FeCN होल 5 CO2। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम है, और हमने कहा था ये काउंटर आयन है तो इसके आप एटम्स पे ध्यान नहीं देंगे। मैग्नीशियम, इसके बाद यहाँ पर गैप आएगा, और फिर आप क्या लिखेंगे, कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप है CO, और पेंटासाइनो, पेंटासाइनोफेरेट सेकेंड। ओके, देन दूसरा आपका COSO4 NH3 होल 4 NO3। ओके, तो सबसे पहले फिर से आप किसकी बात करेंगे, अमोनिया की बात करेंगे क्योंकि ए पहले आएगा। तो अमोनिया के कितने, 4, तो टेट्रा अमाइन हो गया। फिर सल्फाइड की बात होगी, तो सल्फेट है ये चूंकि SO4, तो सल्फेट का एटो हो जाता है, तो सल्फेटो हो गया है। और फिर आएगा आपका मेटल कोबाल्ट, और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, और बाहर है NO3 यानी कि नाइट्रेट। ठीक है, तो टेट्रा अमाइन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। क्लियर, AgNH3 होल टॉइस SO4 का होल साइज। ठीक है, तो क्या बताया गया है, यहाँ पर अमोनिया है तो उसके लिए डायमाइन सिल्वर फर्स्ट सल्फेट।
ओके, LiAlH4, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट थर्ड, ओके, ZnNCS होल 4 और 2 नेगेटिव इस पे चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर NCS आपका क्या है, आइसोथायोसाइनेट जिसे आप कहते हैं, तो आइसोथायोसाइनेट को आप साइनेटो कर देंगे और साथ ही साथ कितने हैं, 4 है तो टेट्रा लगा देंगे, तो क्या हो गया, टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो, और उसके बाद जिंक क्या क्या हो जाएगा, जिंकेट हो जाएगा, एंड सेकेंड और आयन आप लगा देंगे। ओके, क्लियर है। एक और है कंपाउंड CuCl2 CH3NH2 होल टॉइस, ठीक है, तो यहाँ पर CH3NH2 आपका मिथाइल अमीन होता है और Cl2 हो गया तो डाइक्लोरो और बिस मिथाइल अमाइन कॉपर सेकेंड। ओके, एक और कंपाउंड है NH3 होल 5 CONH2 CO NH3 होल 5 NO3 होल 5, ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप इस तरीके से लिखते हैं म्यू अमीडो बिस और ब्रैकेट में पेंटा अमाइन कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, CONH2 अमाइड ग्रुप है आपका, तो उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ और कंपाउंड है जिनके IUPAC नेम है, ये आप लिख के लाएंगे घर से। चलिए, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर देखा, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है घर पे, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके बुक में है, एक्सरसाइज में है, इसके अलावा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो कंपाउंड्स आए हैं उनका भी सभी का आपको IUPAC नामकरण करना है, ठीक है। कहीं पर भी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।